मिल रही है, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू, ये नात नहीं है, आपने रट के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो, तकरीर में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की। अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। मेरी बात सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जैसे, समझे? मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शायर इस्लाम गुलफाम रज़ा हस्सानी तमामी बरादरान अहले सुन्नत व उलमा इस्लाम से मुखातिब हूँ। कल परसों से मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग तलबा इकराम और उलमा हज़रात जिसको काफी ट्रोल कर रहे हैं, खासतौर से हमारे इजलासी आलम से ताल्लुक रखने वाले तमामी हज़रात उसको काफी ट्रोल कर रहे हैं। तो तकरीर के दौरान एक खतीब साहब सहाबी रसूल का नाम हजरत, जिनका के नाम हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो वो हजरत हंज़ला के बजाय हजरत हंजला बोल रहे थे। तो मैंने उनको रोककर हजरत हंज़ला बताया, तो मैंने उसमें कहा कि ये जे से है। तो कवायदी तौर पर मुझसे ये चूक हुई, लफ्जिश हुई, जबकि हजरत हंज़ला जोए से है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान मिसबाही साहब क़िबला और दीगर बरादरान ने मेरी रहनुमाई की, तो मैंने उसको अपनी इस्लाह को, जो मेरी इस्लाह की गई, मैंने उसको कबूल किया, और हजरत हंज़ला को जोए से मैं तस्लीम करता हूं, और वो वही है, ये वाजे रहे। तो ये कोई बहस का मौजू नहीं है। और एक शख्स जो है वो करीब 10-11 साल से एक लंबे वक्त से कलाम खानी कर रहा है, बोल भी रहा है, बातचीत भी कर रहा है। तो किसी एक लफ्ज की तलफ़ुज़ी, किसी चूक लफ्जिश की वजह से उसको जाहिल करना, कहना या उसकी मजम्मत बनाना, मुझे नहीं लगता ये शियार अहले सुन्नत है। तो ये, बल्कि ये हमारे लिए बहस का मौजू नहीं है कि हजरत हंज़ला जीम से है या जोए से है। जितना काबिल गौर बात यह है, उससे कई ज्यादा और अहम बुनियादी काबिल गौर बात यह है कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसी कुर्बानी पेश करने का जज्बा अभी हमारे अंदर पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। असलाफ अहले सुन्नत का, बुजुर्गान दीन का फैजान कितना हम लोग हासिल कर पाए हैं। जैसा कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि यहूदियत पूरी आबोताब के साथ अपना काम कर रही है। तमाम यहूदी तंजीमें बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्तर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। वो लोग कैसे काफिर मुशरिक, किस हद तक खुबासत की इंतहा को वो लोग पहुंचे हुए हैं कि वो भी जंग में उतर जाते हैं और लोगों के लिए और अपनी खुबासत के लिए, कुफ्र शिर्क के लिए, बुत परस्ती के लिए, यहूदियत के लिए मारने और मरने को तैयार हो जाते हैं। तो जितना तैयार वो हैं, हमें ये गौर करना चाहिए कि हम कितना तैयार हैं। वो जंग में उतरने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। क्या हमारे अंदर हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जैसी कुर्बानी पेश करने का जज्बा पैदा हुआ है या नहीं हुआ है? हम बुजुर्गान दीन का फैजान कितना हासिल कर पाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के नाम से हम कांपते हों, हमारा जिस्म लर्ज़ा बर अंदाम होता हो, कहीं ऐसा तो नहीं। तो मैं सबसे ज्यादा इस वाक़े और ये जो वीडियो मशहूर हुआ है, इसके जरिए से यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा रा इमलवी लफ्जिश और चूक पकड़ने से बेहतर ये है, काबिल गौर बात यह है कि असलाफ अहले सुन्नत और हमारे बुजुर्गान दीन, इनके जैसे जज्बात, इनके जैसी फिक्र, इनके जैसा अखलाक, इनके जैसा किरदार अभी हमारे अंदर
وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں, اور یہ نہیں کہ ہم لقد کرمنا بنی آدم اور سب سے افضل امت ہم ہیں, سب سے بہتر ہم ہیں, اشرف المخلوقات ہم ہیں, تو اس کے ترانے گانے اور گنگنانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لائق بھی ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تھے آپس میں, تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطا بین و خطا پوش و کریم. تو بس اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو میرے دوست اپنے رخ کو بدلیے, اپنے نظریات بدلیے, اپنی فکر بدلیے, اور جو ضروری ہے اس پر اپنا فوکس ٹارگیٹ